स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर हमारा नया, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। नाउ इसमें पहले तो क्लास 9th का थोड़ा सा है, क्लास 9th का थोड़ा सा है। आज जो हम बात करेंगे, पहले एक बार 9th का फटाफट रिव्यू लेंगे, ओवरव्यू करेंगे दोबारा, और फिर उसके बाद क्लास 10th वाले टॉपिक्स पे पहुंचेंगे और थोड़ा ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, पॉलिनोमियल्स में कैसे सोचते हैं। मैं आज आपको एक चीज और इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि थोड़ा सा क्लास 11th का टॉपिक है, उसको जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको चीजें दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हो? किसी भी पॉलिनोमियल में दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट्स। सो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जनरली एक्स से, वाई से, जेड से आप रिप्रेजेंट करते हो। कांस्टेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 1 2 3 4। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल वो किस फॉर्म में होती है? ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस a1x, इधर बैठो बेटा, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू पावर n। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू पावर n। याद है 10th में 9th में किया था, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू पावर n। इसमें a नॉट, a1, a2, a3 ये कौन है? कांस्टेंट्स, और इसमें x कौन है? वेरिएबल। ध्यान है बात, ये पढ़ा था। दूसरी बात, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है जो x की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पढ़ा था 9th में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल है 3 + 4x, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इसी तरह आपके पास एक पॉलिनोमियल है 3 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब + 6x टू पावर 8। इसमें हाईएस्ट पावर x की कौन सी है? 8। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 8। याद है, पढ़ा था आपने पक्का? दोबारा मैंने बोला पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों का समागम होता है, दोनों एक साथ होते हैं, जिसमें x की जो है मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरी बात, पॉलिनोमियल अगर सिंगल टर्म हो पॉलिनोमियल में तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। 2 टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। 3 टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। याद है बात? पढ़ा था सब कुछ ये। नेक्स्ट, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान है, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो तो क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 हो तो बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है ये बात? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, आप इसको जीरो भी बोलते हो, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हो, इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है 3x + 1, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि आंसर आ जाए जीरो? तो आंसर जीरो अगर मेरे को चाहिए तो 3x + 1 को मैं क्या डालूंगा? जीरो। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -1/3। तो हम बोलेंगे सिंस p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ -1/3, ये सॉल्व करके आ जाएगा 3 टाइम्स -1/3 + 1 सॉल्व करके आ गया 0। Therefore, -1/3 is the zero of polynomial। इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, एक ही बात है। ध्यान है यहां तक बात सारी? पक्का 9th में सारा किया था आपने? ऑनलाइन किसी को दिक्कत बेटा यहां तक? क्योंकि हम बेटा पॉइंटर्स यूज करेंगे तो आपको चीजें पता होनी चाहिए जो 9th में की थी। एक बार दोबारा फटाफट रिव्यू कर देते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है ऐसी इक्वेशन जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स के मिलके बनती है। अगर उसमें
जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो तो क्यूबिक, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है वो कहलाता है मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। 3 है तो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, उसको क्या बोलते हैं? जीरो या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान है ये सारी बात। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है अब काम का शुरू, यहां से अब आपका 10th का शुरू होता है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, आपके पास एक इक्वेशन है, अगर आप उसमें वैल्यूज डालो एक्स की अलग अलग। आपको एक याद है, आपने क्लास 9th में पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें ग्राफ बनाते थे ना, स्ट्रेट लाइन बनती थी हमेशा। तो ग्राफ कैसे बनाते थे? एक्स की वैल्यू ली, वाई की निकाली, फिर एक्स की वैल्यू ली, फिर वाई की निकाली, फिर एक्स की वैल्यू ली, वाई की निकाली, मल्टीपल वैल्यूज निकाली और उनको प्लॉट करके ज्वाइन कर दिया। यही करते थे। वो ज्वाइनिंग क्या होती थी? स्ट्रेट लाइन। वो सिर्फ कब होगी स्ट्रेट लाइन? जब पॉलिनोमियल क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। दोबारा मैंने बोला स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कब होगी? जब पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, कर्व बनता है। बनेगा अभी फॉर द टाइम बिंग, ऐसे याद रखो, वैसे ही बनेगा। एक्स की अलग अलग वैल्यूज लो, वाई की अलग अलग वैल्यूज लो, आपके पास एक कर्व बन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो अगर ये कोई कर्व बन रहा है, ये कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी कर्व अगर आप बनाते हो, वो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सपोज एक्स इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3। अगर कोई कर्व एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 2। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 0। उसके जीरोज होंगे ही नहीं। अगर कोई 3 जगह पे कट कर रहा है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 3। अभी मैं इस स्टेटमेंट पे ही आज की पूरी क्लास निकालूंगा एक एक करके। तो पहले हम इसकी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अब आपको क्लियर होंगी चीजें। मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोली, लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी लाइन, उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसे? सामने देखो। सपोज मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2 + 5x। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2 + 5x। मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किसका प्लॉट होता है? y एक्सिस पे आ जाएगा पॉलिनोमियल और x एक्सिस पे आ जाएगा x। वेरिएबल आ गया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे आ गया पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इसमें x की जगह 0 डालता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 2। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 7। अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 12। मानते हो सारे? चलो इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम पे आ करो बेटा। 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये प्लॉटिंग करेंगे। अब ध्यान दो, मैंने बोला x को 0 डालो तो पॉलिनोमियल कितना है? 2। तो 0 डालो तो 1 पॉइंट ही आ गया, राइट? x को 1 डालो पॉलिनोमियल कितना है? 7। x को 1 डाला पॉलिनोमियल हो गया 3 4 5 6 7। x को 2 डालो पॉलिनोमियल कितना है? 12। x को 2 डालो पॉलिनोमियल यहां पहुंच गया। ज्वाइन करो, देखो स्ट्रेट लाइन बनती है कि नहीं बनती? मतलब ये होगा ना इसका 0, ये क्या हो गया?
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला? किसी भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, वो क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपको क्या पता लगा? एक मेरी बात बताओ, इसको छोड़ दो 2 मिनट। अगर सिर्फ ये ग्राफ बनाओ तो आपको ये पता लग गया कि इसका जो जीरो होगा वो नेगेटिव में आएगा। जरा देखते हैं कैसे। 2 + 5x को जीरो डालो, यही होगा ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x कितना हो गया? -2/5 आ गया ना नेगेटिव। तो यानी ये जो पॉइंट होगा ये होगा -0.4, 0। आई बात समझ? -0.4, 0.4 का मतलब ये। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? -0.4। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, (2x - 4). एक पॉलिनोमियल है 2x - 4। वो तो होगा, ग्राफ से सोचना है। पहले वैल्यू डालो, x को 0 डालो, पॉलिनोमियल कितना आ गया? -4। x को 1 डालूं, पॉलिनोमियल हो गया -2। x को -1 डालूं, पॉलिनोमियल कितना हो गया? -6। मानते हो? प्लॉटिंग करते हैं। 0, -4, ये 0, 1 2 3 4, ये हो गया 0, -4। फिर 1 डालूं तो -2, x को 1 डालूं तो -2, x को -1 डालूं तो -1 डालूं तो -6, 4 5 6। आगे स्ट्रेट लाइन। अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं, कहीं ना कहीं कट करेगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और ये क्या होगा? 2x - 4 को 0 डालो, x कितना आता है? 2, तो ये पॉइंट होगा 2, 0। इससे क्या समझ में आई आपको बात? इस पूरी कहानी से समझ में आया a linear polynomial have only 1 0 या फिर रूट। एक लीनियर पॉलिनोमियल के एक 0 या एक रूट हो सकता है, सिर्फ एक ही रूट हो सकता है, दो नहीं हो सकते। एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह काटेगी ना, दो जगह तो नहीं काट सकती। तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हुए? ओनली 1। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? श्योर? अभी समझना, देखो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगी चीजें तो क्वेश्चंस को सोच भी पाओगे, क्वेश्चन घूमे तो। अब एक एग्जांपल लेता हूं। पॉलिनोमियल लिया मैंने, x²। एक मिनट, वैल्यू तमीज से सोचूं ताकि आंसर आए। एक मिनट, एक ऐसा लेता हूं जिससे होल नंबर में वैल्यू है। x² - 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ओके। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा? लेट्स प्लॉट इट। x की अलग अलग वैल्यूज लो, अलग अलग आंसर आएंगे। अगर मैं x को 0 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2। अगर मैं x को 1 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना आ गया? 1 + 2 3 - 3 0। x को 2 डालता हूं तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? 4 + 2 6 6 - 6 0।
x को 3 डालता हूं, पॉलिनोमियल कितना हो गया? x को 3 डालो, 3 3 9, 9 10 11, 11 में 9 गए 2। x को -1 डालो, अरे रुक जाओ, सब्र तो कर। हाँ क्या कह रहा है, दोबारा बोल। x को -1 डाला तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? -1 का स्क्वायर हो गया +1 +1 +2 +3 +3 +3 +6। x को -2 डालो, पॉलिनोमियल कितना हो गया? -2 डालो तो, एक मिनट इसको हटा लेता हूं, थोड़ी उधर बना दूंगा, जगह ज्यादा चाहिए। पॉलिनोमियल कितना आया? -2 डालूं तो 4, -2 डाला ना, 4 + 2 6, 6 + 6 12 एंड सो ऑन। ऐसे डाल सकता हूं वैल्यूज। x को 3 भी डाल लेता हूं, x को -3 डालूं, x को -3 डालूं तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? 9 + 2 11, 11 + 9 20। Isn't it? मानते हो सारे? ये कुछ वैल्यूज आई। लेट्स मेक अ प्लॉट ऑफ इट। प्लीज ध्यान देना बेटा, लेट्स मेक अ प्लॉट ऑफ इट। x को 0 डाला तो पॉलिनोमियल 2, ये px वर्सेस x का ग्राफ है। x को 0 डाला, पॉलिनोमियल आ गया 2, ये एक पॉइंट हो गया। फिर x को 1 डालूं तो पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, ये पॉइंट हो गया, ये 2 डल गए। x को 2 डाला, पॉलिनोमियल फिर से क्या आ रहा है? 0। x 2 डालने पे भी पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। x को 3 डालूं तो पॉलिनोमियल 2 आ रहा है, x को 3 डाला तो पॉलिनोमियल 2 आ गया। x को -1 डालो, पॉलिनोमियल आ गया 6। x को -1 डाला, पॉलिनोमियल आ गया 1 2 3 4 5 6, यहां पहुंच गया मैं। x को -2 डालूं 12, -2 डालूं और ऊपर चला जाएगा। एक काम करते हैं, -3 छोड़ते हैं, थोड़ा आगे का डालते हैं। 3 डाला था ना, अगर x को 4 डालता हूं, 4 डालो, 16 + 2 18, 18 - 12, 18 - 12 कितना हुआ? 6। जल्दी मत पचाया कर बेटा, यहां कहीं आया। मानते हो ये बात? अब इसको ज्वाइन कैसे करते हैं? इनको फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। फ्री हैंड ज्वाइन करो। अच्छा, एक ना इन दोनों के बीच की भी वैल्यू डाल लो, पता लग जाएगा ऊपर गया या नीचे गया। ये 1 और 2 है। x को 1.5 डालो, अगर मैं x को 1.5 डालता हूं, पॉलिनोमियल कहां गया? x को 1.5 डालो, 1.5 मतलब 3/2 डालो, 3/2 डालो तो कितना हुआ? 9/4 - 9/2 + 2। यस और नो? 4 LCM, 9 + 8 - 18, 17 में 18 गए, -1/4, तो ये आ रहा है -1/4। ये कितना था? 6 था ना, -1/4 डालो। x को 1.5 मतलब यहां बीच में कहीं है वो, और ये माइनस में आया, यहां कहीं आया, राइट? मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। फ्री हैंड ज्वाइन करना होता है जब भी पॉलिनोमियल्स बने, इजंट इट? ऐसा ग्राफ बना, सो इसके 2 जीरोस हो गए, दो जीरोस हो गए। ई कहां से आ गया? 2 जीरोस हो गए। समझ में आई बात? यहां तक बात समझ में आई? पक्का? अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, जरा ध्यान देना। एक और ग्राफ बनाते हैं। पॉलिनोमियल मेरे पास है x² + x + 1। अब जरा ध्यान देना बेटा, मैं प्लीज ध्यान से समझो। पेपर में कभी भी तुम्हें पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, बट अगर अब जो बता रहा हूं वो चीज सीख गए ना, तो ये चैप्टर मक्खन की तरह निकल जाएगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, उनके आप आंसर तमीज से कर पाओगे, और मैं जितने शब्द यूज करूंगा उसको आप कोरिलेट कर पाओगे। तो प्लीज ध्यान से समझना, मैं 3 ग्राफ से ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना हो गया? 1। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो आंसर आया 3। अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो पॉलिनोमियल हो गया
7। अगर मैं x की जगह 3 डालता हूं पॉलिनोमियल आ गया 13। अगर मैं x की जगह -1 डालता हूं तो आंसर कितना आया 1। अगर मैं x की जगह -2 डालता हूं, -2 डालो तो कितना आया 4 + 1 5, 5 - 2 3। अगर मैं x की जगह -3 डालता हूं तो 9 + 1 10, 10 - 3 7। मानते हो? फिर देखते हैं अभी ग्राफ बनाते वक्त और कुछ जरूरत पड़ती है कि नहीं। इसका ग्राफ प्लॉटिंग करो। ये पॉलिनोमियल विथ x, ग्राफ प्लॉट करो। x को 0 डालो, पॉलिनोमियल कितना हुआ 1, तो ये पॉइंट हो गया 1। x को 1 डालो, पॉलिनोमियल कितना हुआ 3। x को 1 डाला, पॉलिनोमियल हो गया यहां पे कहीं। x को 2 डाला हुआ 7, x को 3 डाला हुआ 13, x को 3 डाला हुआ 13। ठीक है, ये 4 वैल्यूज डल गई। मतलब और आगे जाऊंगा तो वैल्यू और बढ़ेगी ना, ऊपर जाता हुआ ग्राफ है। आगे देखो, -1 डालो, आंसर कितना आ रहा है 1। -1 डाला तो आंसर आया 1। -1 डाला तो आंसर आया 1। -2 डालो, 4 - 2 2, 2 + 1 3। ठीक है, यहां तक बात में कोई दिक्कत? इसी तरह से -3 डालो, आंसर आ रहा है 7। -3 डाला, आंसर आया है 7। यहां कहीं पहुंच गया। मानते हो? मतलब ये ग्राफ भी कैसा बनेगा, यानी ये यहां पे नीचे कहीं आ रहा होगा, तो ये ग्राफ भी ऐसा बनेगा। इसके जीरोस कितने होंगे? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा। मैंने आपको क्या बोला था, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस, वो होते हैं जीरोस। इसके दिस पॉलिनोमियल हैव नो जीरोस। क्यों लिख रहा है? ठीक है, इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। करता है, कभी नहीं आएगा। जितने भी क्वाड्रेटिक वाले होते हैं सब यू शेप ग्राफ बनते हैं, या तो यू अप या यू डाउन। एक बार वो आगे चला गया तो फिर वापसी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। सब्र कर, मुझे पता है तूने आगे का पढ़ लिया है, पर कोई बात नहीं, उस पर जब मैं वहां पहुंचूंगा तब उसकी बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स। बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर तू पढ़ चुका है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक तूने पढ़ा था, नो रियल रूट्स, याद है? उसमें नहीं निकलता ना जीरो। ये वो सिचुएशन है। ओके, नाउ कहां थे हम? हाँ, तो हमने क्या पढ़ा इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में जीरो नहीं है। पिछली सिचुएशन में कितने जीरोस थे? 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस थे। क्वाड्रेटिक में नो जीरोस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक में सिर्फ 1 जीरो। कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो। आपके पास पॉलिनोमियल है x² - 4x + 4। ये पॉलिनोमियल है। वैल्यू डालो। अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आ गई। 1 डालूंगा, ये खत्म हो गया। अगर x की जगह 2 डालता हूं, 4 + 4 8, 8 - 8 0। अगर x की वैल्यू 3 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? 9 + 4 13, 13 में से 8 गया, 3 डाला था ना, 13 में से 12 गया, कितना आया? 1। अगर मैं x की जगह 4 डालता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 16 + 4, 16 + 4 20, 20 में 16 गया, कितना बचा? 4। अब थोड़ी छोटी डालते हैं, -1 डालते हैं। -1 डालूंगा तो ये कितना आएगा? 4 + 4 8, 8 + 1 9। ठीक है, बाकी देखते हैं इफ एनी अदर इज रिक्वायर्ड। अब इसका ग्राफ देखना।
x0 y पॉलिनोमियल 4, 1 2 3 4, x1 पॉलिनोमियल 1 1 1, x2 पॉलिनोमियल 0 x2 पॉलिनोमियल 0, x3 पॉलिनोमियल 1, 3 डाला तो 1 पहुंच गया, 4 डाला तो 4 पे पहुंचा, -1 डाला तो 9 पे पहुंचा। तो ये ग्राफ कैसा आया? So there is only 1 0 of this polynomial. आई बात समझ? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। एक बार रिपीट करते हैं, रिव्यू करते हैं जितना मैंने अभी तक कहानी बोली है 10th वाली। मैंने आपको क्या बोला? किसी भी पॉलिनोमियल का, दोबारा से अब टाइम भी दूंगा आपको बाद में लिखने का, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं ग्राफिकली इंटरप्रेट करता हूं तो पॉलिनोमियल का 0 होता है वो पॉइंट जहां पे ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस या टचेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहां पे कट या टच करेगा, अगर वो एक पॉइंट पे टच करता है तो एक 0 होंगे, 2 पे करता है तो 2 zeros होंगे, नहीं करता तो no zeros होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें हमेशा एक 0 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा नहीं बन सकता जिसका एक भी 0 ना हो। अभी मैं शब्दों में प्रूव करूंगा इस बात को, मैं लॉजिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। नहीं, हाँ जी बेटा बोलो। बिल्कुल, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही नहीं, एग्जैक्टली एक 0 होगा और हमेशा एक ही 0 होगा। क्यों होगा अभी मैं लॉजिकली भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने ग्राफ में बताया ना आपको, अभी ये जितनी कहानी मैंने बोली है ये सब लॉजिकली भी करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात समझ में आया? लीनियर के कितने जीरोस निकले? 1। अगर क्वाड्रेटिक है तो एक एग्जांपल मैंने दिया, इसके कितने जीरोस हैं? 2। इसके नो जीरोस भी हो सकते हैं, इसका 1 0 भी हो सकता है। ठीक है, इससे अब हम जनरलाइज रूल निकालेंगे। क्या रूल निकालेंगे? कितने जीरोस हैं, कौन से टाइप के जीरो हैं, कहां हैं वो जीरोस, क्या करते हैं वो जीरोस, कब कितने निकलेंगे, अब हम इसकी बात करेंगे। असली खेल यहां है। ध्यान देना, ध्यान देना। सिर्फ 1-2 वर्ड के डिफरेंस से पूरी स्टेटमेंट पलट जाएगी। प्लीज ध्यान देना। इन एनी polynomial, in any polynomial, number of zeros is equal to the degree of polynomial. जितने डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब ये जो मैं जीरोस की बात कर रहा हूं, ये 2 तरीके के होते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। आप कहोगे ये कौन से 2 टाइप आ गए? एक होते हैं रियल जीरोस, जो कि आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स जीरोस। ये आप क्लास 11 में डिटेल में पढ़ोगे। मैंने बोला पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? जितने उसके क्या हो? डिग्री। अगर लीनियर है तो एग्जैक्टली 1, क्वाड्रेटिक है तो एग्जैक्टली 2, क्यूबिक है तो एग्जैक्टली 3। ये तो मेरी शब्दों में बदलाव आया ना। अभी हमने क्वाड्रेटिक में क्या निकाला? 1 भी हो सकता है, 2 भी, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात रियल जीरोस की कर रहे हैं ग्राफ में। मैंने बोला 2 टाइप के जीरोस होते हैं, एक होते हैं रियल जीरोस और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स जीरोस। दूसरी स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। इन एनी पॉलिनोमियल number of zeros, number of real zeros
इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एग्जैक्टली एक जीरो होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होंगे, या तो दोनों रियल होंगे या दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, आप कहोगे एक भी तो था, वो दो जीरोस काउंट होते हैं, एक ही जीरो दो बार है। तो आप रियल में क्या बोलते हो कि एट द मैक्स कितने जीरोस होंगे, रियल जीरोस कितने होंगे, जितने उसके क्या हो, जितने उसकी क्या हो, डिग्री हो। मतलब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तीन। मतलब वो एक्स एक्सिस को तीन जगह कट करेगी या फिर एक जगह कट करेगी। अब मैं ये कैसे कह सकता हूं एक जगह, मैं ये क्या एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, बताना सही बोल रहा हूं कि नहीं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही ना करे? हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके लिए आता है हमारा नया कॉन्सेप्ट, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। आपने जो स्कूल में पढ़ा है वो आपके स्कूल के टीचर ने बड़ी बेसिक बातें बताई हैं, हम थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। ये बात समझ में आ गई? ये दो बात समझ में आई, पहले इतना बताओ। अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स जीरोस ऑलवेज exist in pairs। कभी भी सिंगल नहीं होगा, या तो दो होंगे या चार होंगे या छह होंगे या आठ होंगे या 10 होंगे, कभी भी सिंगल नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, इन लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1, तो इसका कोई कॉम्प्लेक्स जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जीरो किस में होते हैं, पेयर में। मतलब इसके जीरो सिर्फ कौन से होंगे, रियल, तो इसका हमेशा एक रियल जीरो होगा, ऑलवेज, वॉट एवर इज द केस। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली वन रियल जीरो। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो केस बन सकते हैं, या तो दोनों रियल या दोनों कॉम्प्लेक्स। एक रियल एक कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके दो केस बनेंगे, बोथ रियल जीरोस और बोथ कॉम्प्लेक्स जीरोस। तो क्वाड्रेटिक में अगर वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करता है, सपोज एक्स इक्वल टू 1 पे कट करके वापस चला गया ऊपर, तो आप बोलोगे इसके दो रूट्स हैं, 1 and 1, दो रूट्स हैं, दो जीरोस हैं, 1 और 1। उसका एग्जांपल देखो जरा, वो था ना, ये वाला था ना क्वेश्चन। अब जरा इसी क्वेश्चन को देखो, x² - 4x + 4, क्या आप इसको x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? तो इसके जीरो क्या हुए, x - 2 = 0, x - 2 = 0, तो x = 2, x = 2, तो दो बार है सेम। ठीक है, तो जब भी ये ऐसे, इससे क्या ऑब्जर्वेशन आई, जब होल स्क्वायर वाला होगा वो ऐसे पप्पी लेके चला जाएगा एक्स एक्सिस की, ऊपर या नीचे। ये चीजें में ना ग्राफ कैसे बनते हैं, क्योंकि पेपर में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है लास्ट टू लास्ट ईयर भी पेपर में क्वेश्चन आया, उसमें आया कि एक ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है, तो कोएफिशिएंट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो बताओ कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो उसमें खोपड़ा चलना है। तो उस खोपड़े की फाउंडेशन में अभी लगाना शुरू कर रहा हूं। तो दोबारा सुनो, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं। तो क्योंकि वो पेयर में होते हैं तो क्वाड्रेटिक में दो रूट्स आने हैं, तो या तो दोनों क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स, या दोनों क्या आएंगे, रियल। अगर मेरे पास इन
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा? हाँ जी, वो मेरा इंटरनेट इशू हो गया। हाँ अभी दोबारा कर देता हूं बेटा, पहले इधर देख ले। मैंने बोला अगर, अभी दोबारा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कम से कम 2-3 बार बोलूंगा आज मैं सारी बातें। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो या तो तीनों रियल होंगे, 3 रियल हो सकते हैं ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? आइदर ऑल जीरोज, ऑल 3 zeros आर रियल। अच्छा, अगर रियल ना हो तो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, या तो 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स। इजंट इट? क्या तीनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसीलिए कम से कम एक जीरो तो पक्का होगा। मतलब क्यूबिक एक्स एक्सिस को एक जगह तो काटेगा ही काटेगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो ऑल जीरोज रियल मतलब हो सकता है ऐसा ग्राफ हो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चला गया, 3 जगह कट किया, 1 2 3। अगर एक रियल है 2 कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है ग्राफ ऐसे हो जाए, तो एक रियल और बाकी 2 मीट ही नहीं कर रहे। इसी तरह से अगर आपके पास इन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो 4 रियल जीरोज होंगे, चारों रियल हो गए, या 2 रियल 2 कॉम्प्लेक्स, 2 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स, या फिर 4 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा किसमें होगा? पेयर में। समझ में आई? तुम्हारे कोर्स में सिर्फ रियल वाले हैं, इसीलिए जब भी तुम्हारे टेस्ट में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा आंसर क्या बोलोगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो आप बोलोगे एट द मैक्स किसके बराबर? डिग्री के, क्योंकि वो बात किसकी करेगा? रियल की। कॉम्प्लेक्स की बात आप नहीं करोगे। ठीक है, ये कहां बात होगी? ये एडवांस्ड क्वेश्चंस में, इंटरप्रिटेशन में और उन सब चीजों में काम आएगा। एक बार दोबारा सारा देखते हैं, फिर उसके बाद अब मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने क्या बोला? ग्राफिकली किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होते हैं? जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर एक्स एक्सिस को एक जगह कट करता है तो कितने जीरोस होंगे? 1 ओनली। 2 जगह कट करेगा 2 ओनली। 3 जगह कट करेगा 3 ओनली। वो एग्जैक्टली कटिंग आप निकाल रहे हो तो वो क्या हो गए? रियल रूट्स, वो हो गए रियल जीरोस। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करेगा तो उसके जीरोस कितने हो गए? सिर्फ 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक से ज्यादा भी कर सकता है, 2 कर सकता है, 0 कर सकता है, या फिर 1 करेगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? रियल जीरोस कितने होंगे? एट द मैक्स 2। क्या पता लगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं? जितने उसकी क्या है? डिग्री। अगर 3 डिग्री है, क्यूबिक है, तो कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं? 3। मैं मैक्सिमम जीरोस बोल रहा हूं, मतलब आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रियल, मैं कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपके पास डिग्री 5 की कोई इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 5। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जो बच गए वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो सिर्फ एक रियल जीरो होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रियल जीरोस या फिर 2 कॉम्प्लेक्स जीरोस। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 1 रियल, 3 रियल या फिर 1 रियल 2 कॉम्प्लेक्स। बाय क्वाड्रेटिक है तो चारों रियल, 2 रियल 2 कॉम्प्लेक्स, या चारों कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई? क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। आप करोगे साथ साथ, मेरे साथ में सॉल्व करेंगे सारे। अब आपको मैंने फाउंडेशन दी है, इनको साथ साथ सॉल्व करते हैं। चलो जी, बोलना शुरू करते हैं। फॉलोइंग द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस, नथिंग इज स्पेसिफाइड। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे? जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। पहला ग्राफ बताओ, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? 0, तो इस कहीं नहीं कट कर रहा।
तो इसके हो गए नंबर ऑफ जीरोस हो गए 0। क्या ये बात समझ में आती है? सेकंड वाला कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह, तो इसके जीरोस कितने हो गए? 2। इसके जीरोस कितने हो गए? 1। इसके जीरोस कितने हो गए? 1। एक जगह कट किया। इसके कितने जीरोस हुए? 1। यहां पे कट कर रहा है तो 1 0। इसके कितने जीरोस हुए? 3। 1 2 एंड 3। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इजी। और देखो, इन हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल मीट्स द एक्स एक्सिस? एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है ये? क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने होंगे? 2 जीरोस। तो इसको निकालोगे कैसे? ध्यान दो, आंसर 2 कैसे करोगे? y आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको कर दो 0 के बराबर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1। आप बोलोगे सिंस दिस पॉलिनोमियल has 2 zeros, therefore it cuts the x-axis at 2 distinct points। ध्यान से देखना, सपोज मैं क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देता तो वो कितनी जगह कट करता? सिर्फ एक जगह। वो कैसा ग्राफ बनता? वो ऐसा ग्राफ बनता, ऐसा वाला। क्वाड्रेटिक है ना, तो जीरोस अगर आपको निकालना है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो सीधा ये मत देखो कि भाई ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है तो यहां 2 हो गए। नहीं, 0 भी तो हो सकते हैं भाई, डिपेंड करता है ना। मैक्सिमम 2 हो गए। निकालोगे कैसे? जीरोस निकालो। जीरोस निकालने से आपको पता लग जाएगा कितने पॉइंट पे उसने कट किया एक्स एक्सिस को। समझ में आई बात? मुश्किल तो नहीं लगा ये बताओ? पहले लिखोगे जितना कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं इनको लिखो, फिर थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं। या 1 मिनट ये वाले 3 कर लें, ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड, हाउ मेनी मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल दिया, मैक्सिमम बोल दिया। मैक्सिमम कैसे निकलता है? जो डिग्री होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैव। आंसर कितना होगा? 3। क्वेश्चन नंबर हो गया 3, ले सब कुछ ही 3। फोर्थ, the graph of the polynomial does not cut the x-axis at any point, then how many zeros does the polynomial have? 0. So 0 zeros या no zero, 0 zeros अच्छा नहीं लग रहा है इंग्लिश में, no zeros। कौन से no zeros? रियल वाले। कॉम्प्लेक्स वर्ड मत यूज कर लेना। समझ में आ गया? आसान है ना बेटा? मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी 10th में हो, 10th में आप सीधा जीरोस बोलो। नहीं है भाई, 0 नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो पहले ये कंसेप्ट्स लिख लो बेटा, फिर अगर टाइम बचेगा तो और क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो होमवर्क तो मैं करा ही दूंगा। कॉन्सेप्ट्स लिखना, जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो अपना घर पे तमीज से पढ़ लेना। लिखो पहले कॉन्सेप्ट्स लिखो सारे। सो लॉजिकली क्या मतलब बना कि जितने रूट्स होंगे उतनी क्या होगी? डिग्री। बट रियल रूट्स उससे हमेशा क्या होंगे? या तो बराबर या फिर स्लाइटली कम। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस और कंटिन्यू करते हैं। 5th तक हमने किया, थोड़े से और 4th तक किया, थोड़े और करते हैं। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज शोन। बताओ जी कितनी जगह कट कर रहा है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ? 1 जगह। तो ये ग्राफ है, ये ऐसे। सो इट इज कटिंग द एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 1 ओनली। फंक्शन पॉलिनोमियल लिख लो बेटा, px लिख लो या fx लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? अब बताओ, यहां पे क्या है? x टू पावर 4। जब x मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 5। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस 1। तो कितना बना? माइनस एक्स टू पावर 5 माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कट गया और क्या बचा? एक्स वाला पार्ट भी कट गया, प्लस 1। तो डिग्री कितनी हो गई? 5। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द
गिवन ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा इसमें, ये ग्राफ है ये ऐसे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1 2 3, देयर आर 3 पॉइंट्स जहां वो कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यानी रियल जीरोस कितने हुए, 3। अगला, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कैन दिस बी द एक्सप्रेशन, बताओ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, सो 3 डिस्टिंक्ट 3 टाइम्स मतलब डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 3 इज पॉसिबल, यस और नो, डिग्री 3 इज पॉसिबल, और ये कितनी डिग्री की इक्वेशन है, 3, तो यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेस एंड टचेस इट एट 3 प्लेसेस, 2 प्लेस पे कट करती है, 2 प्लेस पे कट करती है, जैसे 2 पे कट किया, और 3 प्लेस पे टच करती है, यूं छू गई, फिर ये छू गया, और फिर ये छू गया, तो बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट कितने पॉइंट्स पे आया, 1 2 3 4 5, तो इसकी वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 5, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस लाइंग बिटवीन -2 and 2 फॉर दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ओए पूरा पढ़, -2 और 2 के बीच में सिर्फ ये 2 हैं, बिटवीन -2 and 2, ये रही -2 की लाइन, ये रही +2 की लाइन, क्वेश्चन में क्या बोला, बिटवीन -2 and +2 कितने पॉइंट्स कट हो रहे हैं, 2, तो इसका आंसर हुआ 2, बिटवीन -2 and +2। 11th, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फ्रॉम द ग्राफ, कितनी जगह कट किया, एक जगह, तो कितने जीरोस हो गए, 1 ओनली। The graphs of this given below for some polynomial, number of zeros of this in each case, इसमें क्या होगा 1, इसमें कितना होगा 3, इसमें कितना होगा 2। समझ में आई बात, इजी एकदम, पक्का करोगे कंप्लीट। आज का होमवर्क सुन लो, आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है, एक तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इस एक्सरसाइज के जस्ट बाद इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मुझे वो भी कंप्लीट चाहिए। आप देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी होते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मुझे दोनों नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।